कहते मैं ताटका को मारूंगा आपकी आज्ञा से। क्यों मारूंगा? बोले इसके वध से 3 का हित होगा, गौ का हित होगा, ब्राह्मण का हित होगा, राष्ट्र का हित होगा, देश का हित होगा, आपकी प्रसन्नता प्राप्त होगी। आजकल के लोग कहते हैं कि अरे भाई ये बाबा जी लोग गाय गाय चिल्लाते हैं, महात्मा लोग गाय गाय चिल्लाते हैं, गाय से क्या होगा? देश के लिए चिंता करो, देश की रक्षा करो। पर आदि काव्य प्रणेता महर्षि वाल्मीकि अपने ग्रंथ के काव्य के सूत्रधार भगवान श्री राम के द्वारा ये भाव व्यक्त करवा रहे हैं। देश को तीसरे नंबर पर, पहले नंबर पर गौ को, दूसरे नंबर पर ब्राह्मण को और तीसरे नंबर पर देश की बात की उन्होंने। इसका तात्पर्य है गौ और ब्राह्मण के सुखी होने से ही संपूर्ण देश, संपूर्ण राष्ट्र सुखी और सुसंपन्न होगा। गौ और ब्राह्मण दुखी हैं तो राष्ट्र कभी सुखी संपन्न नहीं हो सकता। इसलिए गौ ब्राह्मण का हित ही राष्ट्र का वास्तविक हित है। ये भाव व्यक्त करने के लिए ऐसा राम जी बोले, गौ ब्राह्मण हितार्थाय देशस्य च हिताय च। ब्राह्मण के नष्ट होने से वेद नष्ट हुआ, वेद के नष्ट होने से सदाचार नष्ट हुआ, सदाचार के नष्ट होने से स्वेच्छाचारी व्यभिचारी कामुक पुरुष समाज में उत्पन्न हो गए, और ऐसे दुष्ट पुरुष उत्पन्न हो गए तो उनसे नारी देह की पवित्रता नष्ट हुई। नारी देह की पवित्रता नष्ट हुई तो सतीत्व नष्ट हो गया। तो गोभी विप्रैश्च वेदैश्च सती भी, 4 खंभे नष्ट हो गए, सती भी। अब ये सत्यवादी पुरुष, लोभ रहित पुरुष और दानशील पुरुष, ये किसी सती साध्वी पतिप्राणा पतिव्रता नारी की कुक्षी से ही तो प्रकट होते हैं, जन्म लेते हैं। किसी स्वैरिणी के गर्भ से तो इनका जन्म नहीं हो सकता। तो लोभ रहित पुरुष, दानशील पुरुष और सत्यवादी पुरुष, इनका भी धीरे धीरे अभाव होने लग गया। बात समझ में आई? माने एक गाय के नष्ट होने से सब कुछ नष्ट हो गया और एक गाय के बचने से सब कुछ बच जाएगा। अब हमारा निवेदन ये है, बड़ा अच्छा वक्तव्य हमारे श्री विजय खुराना जी ने दिया, और हमारे जड़खोर गोधाम में पर्वतों को, वहाँ के वन को गोचारण के रूप में विकसित करने का, और कैसे वो गोचारण के रूप में एक मॉडल बने, प्रयास बने, उसके लिए भी आप काम कर रहे हैं। गौ माता की कृपा से जरूर सफलता मिलेगी। तो अब हम प्रश्न ये कर रहे हैं कि सब प्रकार की अनुकूलता है, शासन में भी सहृदय लोग, अच्छे लोग बैठे हैं। अभी इतने समय में जो कार्य हुआ है इस देश में राष्ट्रहित का, मान लो इनको 50 वर्ष का भी काल मिल जाता ऐसी विचारधारा वाले लोगों को, तो आप विचार कर सकते हैं भारत देश का नक्शा ही क्या होता है। कितने बड़े बड़े कार्य हुए, बहुत बड़े बड़े कार्य हुए, लोग सोच नहीं सकते थे कैसे हुए, पर हो गए। संतों की कृपा से, भगवान की कृपा से हो गए। लेकिन हम पूछ रहे हैं कि सब काम हुए, पर गोरक्षा का काम क्यों नहीं हुआ? गोमांस का निर्यात आज भी बंद क्यों नहीं हुआ? और हम फिर कह रहे हैं कि अब नहीं होगा तो कब होगा?
1966 का जो गोरक्षा आंदोलन था, उस आंदोलन में भी इस विचारधारा ने सक्रिय रूप से सहभागिता की थी। इतिहास के जानकार लोग वो तो जानते ही हैं। ऐसे भी लोग बहुत बड़ी संख्या में हैं जिन्होंने 1966 के आंदोलन को अपनी आंखों से देखा है, उसमें वो उपस्थित थे, उसके प्रत्यक्षदर्शी थे। और आज उस विचारधारा का शासन भगवान की कृपा से पूरे देश में प्रायः आ गया है। दक्षिण में भी, पूर्व में भी, जहाँ इनका कोई काम मतलब प्राय सफलता नहीं होती थी, वहाँ भी सब जगह सफलता मिली है और निरंतर सफलता मिलती चली जा रही है, मिलनी भी चाहिए। लेकिन अब गोरक्षा का काम नहीं होगा तो कब होगा? आप कहेंगे कि अगली पंचवर्षीय में हो जाएगा। महाभारत में तो कथा नहीं है, पर कहीं सुनी हुई कथा है, कहीं पढ़ी हुई कथा है कि धर्मराज युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट पद पर विराजमान थे और अब राजाओं को बड़ी व्यस्तता होती है। युधिष्ठिर व्यस्त थे। कोई याचक ब्राह्मण आया कुछ मांगने के लिए, तो उन्होंने कहा कि आज मैं बहुत व्यस्त हूँ, आप कल आना, कल आपकी आवश्यकता की पूर्ति की जाएगी। तो भीमसेन ने सुन लिया तो उन्होंने नगाड़ा बजवाने का आदेश दिया। ओ महाराज, नगाड़ा बजने लगे, नफीरी बजने लगी। तो युधिष्ठिर ने कहा कि भीमसेन ये किसके आदेश से बज रही हैं? बुलाए लोगों को, बोले भीमसेन के आदेश से। वही प्रधान थे भीम दादा, क्योंकि युवराज पद पर विराजमान थे भीमसेन, युवराज थे भीमसेन। भीमसेन के आदेश से। भीमसेन से पूछा, क्यों भाई, ये बिना किसी प्रयोजन के ये नगाड़े नफीरी क्यों बज रहे हैं? बोले महाराज, आपने महाभारत युद्ध पर तो विजय प्राप्त की ही, आपने काल पर विजय प्राप्त कर ली, इसलिए हम नगाड़े बजवा रहे हैं। काल पर विजय? बोले हाँ, आपने ही ब्राह्मण को कहा कि कल आना। आपको इसका मतलब है इतना तो आपने विजय प्राप्त कर ली कि कल तक आप रहेंगे, इसका निश्चय आपको हो गया। महाराज, कल देखा किसने है? किसने कल देखा है? हम तो कहते कि अगले 5 वर्ष नहीं, और जब तक ठाकुर जी चाहें तब तक, बहुत लंबे समय तक ये सब रहे आवें। और हम तो कहते तब तक रहे आवें जब तक इनकी विचारधारा ठीक बनी रहे। जब तक विचारधारा ठीक बनी रहे तब तक ये रहे आवें, हमें तो बहुत प्रसन्नता की बात है। लेकिन कल पर बात छोड़नी नहीं चाहिए। हम तो चाहते हैं कि इसी पंचवर्षीय योजना में ही नहीं, देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, 75वां वर्ष मना रहा है, और ये उत्सव पूर्ण होगा जो आने वाला 15 अगस्त, इसको पूर्ण हो जाएगा कि नहीं? कब होगा पूर्ण? 1947 में देश स्वतंत्र हुआ, 75 वर्ष कब पूर्ण होंगे? हैं? हाँ, बिल्कुल आने वाला है। 2022 में 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इस अमृत महोत्सव को मनाने की सार्थकता तभी है जब 75वां अमृत महोत्सव मनाया जाए और उस काल में ये सुनिश्चित हो जाए कि एक भी गाय के शरीर की एक भी रक्त की बूंद भारत की पवित्र धरती पर नहीं गिरेगी। संपूर्ण भारतवर्ष गोवध के कलंक से मुक्त हो जाएगा।